अस्सलाम वालेकुम जज साहब, मेरा नाम दानिश है, मेरी उम्र 22 साल है। आपका नाम क्या है? दानिश। दानिश जी, दानिश उम्र 22 साल है जी। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ख्वाजा साहब, मैं एक ट्रांसजेंडर ख्वाजा से रहा हूँ माशाल्लाह, और मैं बहुत मशहूर मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। ट्रांसजेंडर हैं जी, और ख्वाजा से रहा। ख्वाजा सरा जी, अब तो आपके बहुत राइट्स हो गए हैं जी। सही। शनाख्ती कार्ड बन गया है, अब तो बन जाएगा जी। 21 क्रॉस कर लिया ना आपने जी 22। आपको तो आपका 22 हो गया तो आपका NIC भी हो जाएगा। अच्छा, बना आपका मसला क्या है? जज साहब, मेरी कहानी यूँ स्टार्ट होती है कि जब मैं 14 साल का था तो मेरे बाप ने मेरी माँ को बोला कि तुम्हारा बेटा तो जनाना है, तुम्हारा बेटा तो ख्वाजा से है, तो इसको यतीम खाने छोड़ के आ जाओ। जिसके ऊपर मेरी माँ ने बोला कि नहीं, तुम हमें छोड़ दो, लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ो। बड़ी बात है, वेरी गुड। देखिए माँ है ना, माँ के लिए बिल्कुल माँ ही होती है, ट्रांसजेंडर हो या कुछ भी हो। अच्छा, तो मेरे बाप ने वही किया जो मेरी माँ ने बोला, वो हमें छोड़ के चले गए। उस वक्त जब वो खुद चले गए? जी, वो खुद चले गए। जब वो छोड़ के चले गए ख्वाजा साहब, तो हमारे ऊपर बहुत बड़े हालात आए। हम लोगों ने फाके गुजारे, हमने रातें बहुत जद्दोजहद की, मैंने होटल में बर्तन धोए, मैंने गारमेंट्स भेजे, मैंने वो किया जो मैं अपनी माँ को हलाल की मेहनत की रोटी देने के लिए मुझे करना पड़ा, मैंने वो किया। लेकिन उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको तो पता है ख्वाजा साहब के लोग हमें किस नज़र से देखते हैं, हमें तो लोग कमतर ही समझते हैं। तो उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो उसके बाद 3 साल बाद गुजर गया। ऐसा नहीं है, आप तो MBBS भी कर रहे हैं ट्रांसजेंडर। लेकिन ख्वाजा साहब 10 साल पहले तो ये बात बिल्कुल उस वक्त नहीं थी, उस वक्त तो बिल्कुल भी तसव्वुर ही नहीं था। जी जी बेटा। तो उसके बाद जो 3 साल बाद मेरी माँ ने मेरे बाप का गम इतना लिया कि वो हमें छोड़ के चला गया कि मेरी माँ इस दुनिया से फानी हो गई। ओह जी। तो उस वक्त तो मेरे ऊपर एक बिजली के तौर पे वो वक्त गुजरा, क्योंकि आपके और कोई बहन भाई नहीं थे? जी नहीं, मैं एक ओनली चाइल्ड। यस। अच्छा, ये आप भागे क्यों? कहते थे कि ये ख्वाजा से है, मैं इसको नहीं रखूंगा अपने पास। मैं नहीं रखूंगा, तो अम्मी ने कहा कि फिर तुम मत रहो। हाँ, तो फिर तुम मत रहो, तो वो चले गए। अच्छा, वो चले गए जी। हाँ। तो वो वक्त मेरे ऊपर बहुत कठिन गुजरा। जब मेरी माँ गुजरी, मैंने बहुत मुश्किलों से वो वक्त गुजारा, मुझे डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर मुझे अपनी कम्युनिटी मिली, मैं ख्वाजा से मिले, मेरी कम्युनिटी ने मुझे हुनर दिया, मुझे डांस करना सिखाया। लेकिन मैं बोला मैं डांस नहीं करना चाहता, मुझे इज्जत की रोटी कमानी, मुझे हलाल कमाना है। तो उन्होंने वो बात समझी, उन्होंने बोला ठीक है, हम तुम्हें एक अच्छे मेकअप के इंस्टीट्यूशन में लगा के रखते हैं, तुम वहाँ पे मेकअप सीखो, मेकअप सीख लो। वेरी गुड। तो फिर मैंने वहाँ से मेकअप सीखा, फिर मैंने ब्राइडल शूट किए, मैंने कमर्शियल्स किए, मैंने बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया, मैंने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, और मेरा इंडस्ट्री में एक माशाल्लाह से अब नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जज साहब, मेरी कम्युनिटी में बहुत मेरा उस वक्त सपोर्ट किया, आपकी कम्युनिटी बहुत खलूस ने मुझे बहुत मोहब्बत दी उस वक्त, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ उसके लिए। तो ऐसी एक दिन मैं काम करता शूट पे, तो मेरे वालिद साहब के एक दोस्त है मेरे पास, कि कह रहे हैं कि तुम अपने वालिद साहब से मिल लो, वो हालत नज़म है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने बोला ठीक है, वो मेरे वालिद साहब, उन्होंने उनके वजूद से मेरा वजूद है, तो मैं जरूर उनसे मिलना चाहूँगा। बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू। गुड डिसीजन, वेरी गुड, आई लाइक इट। तो जब मैं उनके पास गया जज साहब, तो उन्होंने आओ ना देखा ना ताओ देखा, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया, और सर मेरा दिल बिल्कुल मोम हो गया। जज साहब, मेरी जितनी भी तकलीफें थी, मेरी जितनी भी रंजिशें थी, मैंने सारी भुला दी, सारी खत्म कर दी। जी बिल्कुल खत्म कर दी। मैं बोला ये मेरा बाप है, और इस नाम मुझे कबूल किया, तो मेरी भी इनसे बिल्कुल जो उन्होंने मेरी माँ के साथ किया, जो उन्होंने मेरे साथ किया, सबसे बढ़कर मैंने उनको माफ कर दिया। उस वक्त ना से मेरे बाप ने, बल्कि मेरी सौतेली मानो, मेरे सौतेले बहन भाइयों ने मेरा बहुत मुझे खलूस दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे मोहब्बत दी। अच्छा, आपके अब्बा ने आपके घर से जाके भाग के और शादी कर ली थी। अच्छा, शादी करके फिर सौतेली माँ, उनके 2 बच्चे भी थे, फिर उनमें से 2 बच्चे भी पैदा हुए। ये जो मेरे बहन भाई हैं 2। अच्छा, इन लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, जो बात है, इन्होंने मुझे बहुत बिल्कुल एक मुझे बहन भाई वाले प्यार दिया, मुझे बिल्कुल सिबलिंग वाला प्यार दिया। तो मैंने भी इनको वही वाला प्यार दिया, क्योंकि मैं तो आपको जैसा पता है कि हम लोग तो बस मोहब्बत के भूखे होते हैं, मैं 2 लफ्ज़ कोई मोहब्बत के बोलते थे, हम तुम्हारा दिल तो वहीं पिघल जाता है, तो मेरा वही दिल मेरा भी पिघल गया। तो यूं ही करते करते 1 साल बाद मेरे वाले साहब भी गुजर गए। तो जब मेरे वाले साहब गुजरे, तो मैंने इन लोगों की हालत देखी, मैं बोला मेरी, अभी मैंने इनको माँ तस्लीम कर लिया था, मैं बोला ये मेरी यतीम मेरे बहन भाई और ये मेरी बेवा माँ है, तो मुझे इनका सहारा बनना है, और मैंने वही। वालिद साहब फिर फौत हो गए थे? जी, वालिद साहब फौत हो गए। चले, आपसे मिलने के बाद, आपको कबूल करने के बाद बस ये भी समझेंगे उनकी रूह नहीं निकल रही थी मुझे देखे बगैर। अच्छा, उनकी रूह नहीं निकल रही थी आपको देखे बगैर। और सर, लेकिन फिर मेरे वालिद साहब ने मेरे नाम 50% प्रॉपर्टी भी की थी। 50 एकड़ प्रॉपर्टी? 50% 50% प्रॉपर्टी, 50% अपने बच्चों और अपनी बेवा के नाम। अच्छा अच्छा। फिर मैंने इनको बहुत सपोर्ट किया, मैंने अपने यतीम बहन भाइयों को बहुत सपोर्ट किया, मैंने अपनी बेवा माँ को बहुत सपोर्ट किया, मैंने अपनी बेवा माँ के नाम एक अपना फ्लैट करके दिया, मैंने दिन रात की कमाई मेरी हलाल की कमाई, मैंने पसीना खून बहाया, मैंने मेकअप आर्टिस्ट था मैं, माशाल्लाह, मैंने शूट किए, मैंने उनके नाम अपना फ्लैट करके दिया, मैंने अपनी बहन को जेवर बना के दिया, उसके जहेज के सारी चीजें रखी। वेरी गुड। और ये मेरा सौतेला भाई, इसको मैंने इसके नाम एक गाड़ी करके दी। अच्छा। वो गाड़ी जो मुझे जिसकी ज़्यादा जरूरत थी, मैंने बोला कि मैंने वो जो कठिन वक्त गुजारा वो ये ना गुजारा, मैंने इसके नाम गाड़ी करके दी, मैंने इसको गाड़ी लेकर दी, मैंने बोला तुम बाइक के धक्के ना खाना, तुम गाड़ी में जाना, और मैं खुद उबर कैब ड्राइवर रिक्शे बसों के धक्के खाता हूँ आज तक, और मैंने इसके नाम गाड़ी करके दी। और उसके बाद 3 साल गुजर के मैंने इनको बहुत दिया, जो इन्होंने मांगा मैंने इनको हथेली का छाला बना के रखा, बिल्कुल हथेली का, बिल्कुल यहाँ पे रखा मैंने इनको, माशाल्लाह। उसके बाद मुझे ये सिला मिला 3 साल बाद कि हमें तो तुमसे शर्मिंदगी होती है, तुम तो ख्वाजा से रहो, हमें हमारे नाक कट रही है तुम्हारी वजह से, हमारे घर से निकल जाओ। अच्छा अच्छा। और ये ना सिर्फ ये, बल्कि जो मेरी 50% प्रॉपर्टी थी वो भी ये लोग लेना चाहते हैं, और बल्कि वो जो चीजें मैंने इनके नाम की थी वो भी लेना चाहते हैं ये लोग। मेरे ख्वाजा साहब, आपसे बस ये दरख्वास्त है, जो मेरा कानूनी और जो मेरा आईनी हकूक है मुझे देखें, वो जो 50% प्रॉपर्टी आपके वालिद साहब ने आपको दी है वो तो आपकी है, वो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन की थी या ज़बानी बोला था उन्होंने? डॉक्यूमेंटेशन कर दिया माशाल्लाह, तो आप उसके एब्सोल्यूट ओनर हैं, आप उसको आप किसी को देना नहीं। लेकिन उसमें मतलब करेंगे हम बेचेंगे नहीं प्रॉपर्टी, हम तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, तुम इतना ले जाओ, तुम इतना नहीं लेकर जाओ, और जो मैंने इनके नाम चीजें की हैं, मैं इनसे बातें करता हूँ ना। हाँ जी, आप फरमाइए मैडम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुन ली आपने इस बच्चे की? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो बड़ा इनोसेंट लग रहा है। हाँ, क्या इतना इनोसेंट है जितना नजर आ रहा है? मेरा नाम सायरा है। जी सायरा साहिबा, मैं इनकी सौतेली माँ हूँ, अगर ये मान ले तो। माँ ही है, बिल्कुल मानते हैं हम, आज तक मानते हैं। असली तो मारी गई है। जब जैसा मैं अदालत में जो भी बोलूँगी आपके सामने बिल्कुल सच बोलूँगी, सच बोलिए, बिल्कुल सच बोलूँगी इंशाल्लाह, सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूँगी। वेरी गुड।
और आज मुझे बड़ा अफसोस के साथ आपके सामने कहना पड़ रहा है कि ये वो औलाद है जिनको मैंने सीने से लगाया जब मुझे नहीं पता था कि इनके नाम कोई जायदाद है, मुझे नहीं पता था। उस वक्त मैंने इनको अपने सीने से लगाया और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड की ये औलाद है, ये उनके बेटे हैं और ये पहले से हैं और मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बताया था। अच्छा, ये बात आपको बताई नहीं बताई थी। और जब ये आए हैं और उन्होंने वो बीमारी में थे, हालत नज़ा में थे, या इनको गले लगाया तो मेरा क्या था काम, मैंने भी उनकी वजह से और इनको भी देखे कि आपने सही कहा जी, थोड़ी देर बाद आपको भी इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा, मैंने इसे गले लगाया अपने बच्चों की तरह। और इन बहन भाइयों ने, मेरे दोनों बच्चों ने, इन्होंने भी इतनी ही मोहब्बत से इन्हें गले लगाया और इतनी ही प्यार इसने भी दिया, जो बात सच है, इसने भी इतना ही प्यार दिया और इन्होंने भी इनको इतना ही प्यार दिया। उसके बाद जो मुझे तकलीफ है इनसे, जिसकी वजह से इन्होंने मेरे पे भी इल्जाम लगाया कि मैंने इनको घर से निकाला, ठीक है, अगर मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप भी यही करते। बेशक मुझे शायद इसकी दौलत की कोई लालच होगी भी, लेकिन ये दोनों भी मेरे साथ थे, ठीक है ना, मुझे इसका भी मुस्तकबिल देखना, बेटी है मेरी, ये तो एक आर्टिस्ट है, ये तो बहुत अच्छा कमा के अपना गुजारा, इनकी कौन सी औलादे हैं कि इन्होंने भी औलादे पैदा करनी है और इन्होंने कौन सी अपनी जायदाद तालीम नहीं है। और इसके बाद मेरे बच्चों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं बात कर रही हूँ ना, कर रहे हैं जैसा आप सुन रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, ये मेरी बेटी है, ठीक है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। माशाल्लाह से इन्होंने बड़ा प्यार दिया, एक कमरे में लोग आपस में खेलते थे, हंसते थे, बोलते थे, क्योंकि मेरे शौहर की वफात के बाद तो फिर यही मेरा कुम्बा था ना, यही मेरी फैमिली थी। और मैं शायद बहुत ज्यादा, हम लोगों ने उनकी बीमारी देखी, इसने भी आते के साथ ही वालिद को देखा मरते हुए, तो ये क्या था कि लोग हंस बोलते थे, मुझे अच्छा लगता था। इन्होंने भी मुझे अपने साथ, इन्होंने मुझे शामिल किया अपने साथ अपनी खुशियों में, मैं भी के बच्चे जिंदगी की तरफ लौट आए। लेकिन क्या लौट आना, ये आपको जो मेरी बेटी नजर आ रही है ना, इसकी एज को इतनी नहीं है, और आज आप इसको देखें माशाल्लाह से हाई हील मेकअप, ये कितना खूबसूरत से मेकअप किया हुआ है, ये सब इन्हीं की मरूने मिन्नत है, ये सब इन्होंने सिखाया, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट है, मेरा हाँ जी, मेकअप आर्टिस्ट की बड़ी डिमांड है आजकल। सर सारे, लेकिन सर एक वो होता है, बने हुए हैं, सर एक हद भी होती है ना। ये बच्ची देखें, नए इसको हेयर स्टाइल मेकअप देना, आधी रात तक हमारे घर में फुल वॉल्यूम में म्यूजिक लगा देना, उस पर ये लोग डांस करना, नाचना गाना, यहाँ तक तो ठीक था कि कमरे की हद तक था, बर्दाश्त करते हैं, और भी बच्चे करते हैं, चलो छोटी उम्र भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी रिश्तेदारों में शादी हुई, मेरा इन्होंने जीना वो हाल कर दिया, मेरी समझ मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही है अब। मेरे शौहर की बहुत इज्जत है, हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, हम इतने पुराने रहने वाले थे, हमारी बड़ी इज्जत थी। इसने हमारे अभी कजन की शादी हुई, मैं वहां गई, हम लोग मायों की रस्म कर रहे हैं, लोग मुझे आके मुबारकबाद दे रहे हैं कि तुम्हारा एक बेटा तो तुम्हारा ख्वाजा सरा था ना, ये दूसरा भी हो गया। घूंघट डाल के साड़ी पहन के, साड़ी नहीं डाली थी, घूंघट डाला हुआ था, घूंघट तो डाला हुआ था, तो नाच रहे थे लोग, पैसे लुटा रहे थे। झूठ ना बोले, ये मेरा बेटा है ना, ये तो बेटा है ना, आप तो बेटी हो ना। आया था, मैंने लेकर आऊं क्या? ये नाच रहे थे वहां पे फंक्शन के अंदर, घूंघट डाल के। तो शादी में और क्या होता है? पैसे लुटा रहे थे। और पहले भी आपने देखा था, मुझे लोग कह रहे थे मेरे मुंह पे आके, क्या लगेगा मुझे, आप तो हो ना, ये तो नहीं था ना। तो खुद आया था, मैंने लेकर आया क्या? इसको क्या किया था? इसको किसने बनाया? इसको किसने बनाया? खुद आती थी मेरे पास कि मेरा मेकअप कर दो, मेरी हेयर स्टाइल बना दो, मुझे फैशन बता दो। बस करो, कोर्ट में झूठ नहीं बोलो। भी बेटा मेरे पास खुद आती थी रात में कि भाई आप मुझे बता दे, मुझे कितनी परेशानी है, ये वाले स्टाइल करूं, ये वाले कपड़े पहनूं, ये वाले जूते पहनूं। तो तुमने ही कहा था कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं, मैं तुम लोगों को इस तरह बनाऊंगा, मेरे बहन भाइयों को मैं आगे लेके मैं चाहता था कि तो आप लोग खुश हों, आप लोग अच्छे दिखें, इसमें क्या कोई बुराई है? तो वो वक्त भूल गए, तो ये झूठ की आप बोलते थे कि मैं मैं आके जबरदस्ती मेकअप खुद नहीं कर सकता, भाई झूठ नहीं बोले आप, तो मना करते ना तुम, ये मेरे पास मना करता, वो बच्ची थी, वो नहीं, मोहल्ले की बच्चियों को, यहां तक मोहल्ले की बच्चियों को खराब किया, मोहल्ले की बच्चियों को बुला बुला के तुम वीडियोस बना रहे हो, बालकनी में खड़े। तो फिर मैं मोहल्ले के लड़कों से दोस्तियां करूं, मुझे छेड़ते हैं, हरासा करते हैं, नंबर देते हैं, गंदी निगाहें डालते हैं मेरे पे, मैं लड़कियों के साथ ज्यादा हमारे माशरे में बहुत इज्जत है, मोहल्ले में बहुत इज्जत है। घर में रहो, तो घर में रहूंगा तो रोजी कौन कमाएगा? आपका पेट कौन पाएगा? अच्छा, दरवाजों पे ख्वाजा से आते हैं, आवाजें डॉली शहजादी, तो मेरी कम्युनिटी है वो, उन्होंने मेरे बड़े मेरे साथी हैं वो लोग। मेरे को ज़हनी मरीजा बना दिया इसने, जब से ये हमारे घर में हमारी जिंदगी में तुमने मुस्तकिल हमारे पे एहसान किए, मुस्तकिल एहसान किए, हमारी जिंदगी में तो इतनी कठिन कर दी है। कहां से कठिन किया है? आज जो आप इतनी टिप टॉप बन के घूमी एक बेवा होने के बावजूद, ये कठिन होती है जिंदगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हारी माँ है। ये पहले की बात है, हमारे यहाँ दावत हो रही थी, जहाँ पे हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे, घर में पता नहीं कोई बैल बज भी लगा, कोई मेहमान होगा, जब मैंने खोला तो पता नहीं अपने दोस्तों ख्वाजा सरों को पता नहीं पूरी कतार के साथ लेकर आया, घर में मेहमान आए हुए, पता क्या रेपुटेशन खराब हो गया। बाहर होती है, बाहर जो है मेरा हुनर है डांस करना, कम से कम उसके जरिए कमाता तो नहीं हूं ना, कमाता तो मैं अपनी हलाल की रोटी से ही हूं ना। अगर मैंने फन के लिए पहन लिया तो क्या है? बताया घर में मेरी बहन है तो क्या इतना स्टिग्मेटाइज क्यों कर रही है? उसकी शादी भी होनी है, रिश्ता भी होना है, तो लोग क्या बोलेंगे कि मैं मुझसे मिलिए, कोई तरीका होता है, घर का कमाओ पूतू, मैं इस घर का कमाओ पूतू, मुझे आना पड़ेगा। शादी इसकी मेरी वजह से ही होगी, इसकी वजह से नहीं होगी ना, इसकी वजह से होगी ना, आपकी वजह से होगी। शादी इसकी मेरे पैसों से ही होगी, जो देवर बना के दिया सिर्फ शादी होगी इसकी। नजर आती है ये तरबियत आपकी देखें, आज छोटे भाई मेरे मुंह को आ रहे हैं, ये तरबियत आपकी। हम तो खामोश रहेंगे नहीं, हमारी बीमारी से मर रहा था, और जब तुम लोग यतीम थे और तुम्हारी माँ बेवा थी, तो जब मैं नहीं आया था क्या? तो तुम्हारा कोरोना में किसी ने किसी को हाथ नहीं लगाया, मैं तुम्हारे रूम में आके तुम्हारा ख्याल रखा है क्या? मैंने जब बेवा थी और आपके पास छोटी कौड़ी नहीं थी, और तो मैंने ख्याल नहीं रखा, मैंने आपको फ्लैट लेकर दिया ताकि आप उस घर का किराया संभाल सके। कोरोना में छोड़ोगे मुझे? तभी तो आपको फ्लैट नाम करके दिया अपनी कमाई से, क्यों मांग रहे हो? क्योंकि वो मेरा यार आता, मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे बाप की बेवा ही हूं, मैंने दूसरी शादी नहीं की है।
तो मेरे घर से क्यों निकाला कि तुम शर्मिंदगी पूरा कमा वमा के मेरा पैसा लेके कह रहे चले जाओ। हमें जलील करके रख दिया तुमने माशाल्लाह। पहले के ख्वाजा से आते थे कि चुप बैठ जाते थे, आपके ख्वाजा से ऐसे नहीं है। योर ऑनर, मैं आपसे कुछ कहना जी चाहती बेटा हूँ। बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ, भाई ने हमें बहुत प्यार दिया, हम लोग वी आर वेरी गुड सिबलिंग, लेकिन भाई की कुछ खामियां थी जो अच्छी नहीं थी। एक तो ये कि मेरी फ्रेंड के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी होनी पड़ती थी कि वो बेटा यही मैं मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बड़े गौर से सुन रहा हूँ। आपने देखा है मैं इतनी देर में एक लफ्ज़ नहीं बोला, वरना मैं तो एक मिनट चुप नहीं बैठता। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है केस, और बड़ा जेन्युइन केस है, जेन्युइन प्रॉब्लम है जो आप लेकर आई हैं। ये बहुत ही हमारे माशरे का क्या कह सकते हैं कि एक दुख सी रंग है। गाली है कि गाली नहीं गाली क्यों है? गाली मुझे आपसे कुछ कहना, अगर हम इसको मैंने मुझे दीवार से लगा के रखेंगे, मुझे दीवार से लगा के रखेंगे, तुम शर्मिंदगी तो दीवार से लगा रहे हो। और मेरी दोस्तों को अपनी दोस्ती बना के रखा आपने, जबकि वो मेरी फ्रेंड से मैं मिलवाऊंगी तो क्या आप दोस्ती कर लोगे? तो वो खुद आती थी मेरे पास। अच्छा, वो खुद आती थी बात करने के लिए, फ्रेंडशिप आप करते थे, ओके? उनको मेरे पास से खलूस और प्यार तुमने मिला, एक मिनट, तुमने इनको बाहर के खानों की आदत डाली। गाड़ी में से मना करी थी, गाड़ी मत दिलाओ। ये तुमने गाड़ी कैसे आधी रात में आपको भूख लगी थी, खाना खाया, मैं तो चले, मुझे तकलीफ है, आधी रात को हॉस्पिटल लेके गए, तुम नहीं लेके गए मुझे। मैं चाहता था कि इसको धूप ना मिले, वो तकलीफ ना मिले, वो इसको मुश्किल वक्त में मिले जो मुझे मिला है। इसको बर्तन ना धोने पड़े होटल पर। पूरी ना बाइक नहीं दी ना, दोस्तों से नहीं मिला था। बाइक नहीं दी ना, बाइक लेके साथ लेके जाते ना हो जाए। बाहर मेरे दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन मुझे इससे कभी तो आपका फर्ज था कि मुझे अपने घर में रखे, मुझे इज्जत दें। या आपका ये फर्ज नहीं था कि मुझे घर से निकाल आप इधर रहे, आप इधर रहे, हम आपको रखेंगे। हर जगह इज्जत लोगों में इज्जत का मतलब है कि दोस्त खिलाते भी रहो, लेकिन साइड में भी रहो, उन सब में इज्जत दी। तुम लोग की इज्जत का मतलब है कि तुम साइड में भी रहो, लेकिन तुम हमें खिलाते पिलाते भी रहो। वाह, चड्डी तुम्हारा तो पट भी तुम्हारा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप ऐसे रहे, इज्जत से रहे। ऐसा क्या मांग लिया हमने तुमसे तुम्हारा? कभी कहती बेटा है तो कभी कहती बेटी है। ना हमको तुम फैसला करो। ना मैं नर हूं ना मैं नारी हूं, मैं ख्वाजा से रहा हूं। मतलब तुम्हें हमें जलील करना है, हमें माशरे में तुम्हें तुम लोग जलील हो रहे मेरे ख्वाजा तो से। हर जगह जलील करते हो। तभी मैंने बोला ना तुम लोगों ने गाली बनाया है, माशरे में गाली बनाया, तुम लोग ने तुम्हारा गाली बनाई है। जब सब कोई भी आ जाए हमारे घर में या कोई भी आ जाए, कोई भी तकरीब हो, इसने नाचना जरूर है। याद रखो मैं वही ख्वाजा से रहा हूं, तुम लोग के मुश्किल वक्त में काम आया। मुश्किल वक्त में जब सब मेरे जब अबू का कोई मुश्किल नहीं है। आप जो कपड़े पहने हैं ना, इतनी शादी में नहीं होते कपड़े। आपको कहते हैं कि घर में इज्जत रखते हैं। मैंने हाथों नहीं छोड़े थे, हम लोग आगे नहीं आए थे। जज साहब मेरे पर जुल्म करती हैं, मुझे दीवार से लगा देती हैं, मुझे बाहर नहीं आने देती हैं, मेहमानों से सामने हमारी बेइज्जती होती है। तो तुम तमीज से आके बैठो तो कोई नहीं बोलेगा तुम्हें। डांस करके नए स्टेप दिखाओगी, ये मैंने नया सीखा, ये मैंने ये सीखा, तो ये दिखाओगी तो हम कहां जाएंगे? ये माशरा है, हम इसमें रहना मेरा है। फन है, मेरा हुनर है, मेरा कल्चर कहेंगे है। ये ख्वाजा से रहो, कहेगा माशरा यही। तुम्हें तो नहीं जो कहना है बेटी है, वही कहेंगे ना, तुम्हें बेटी है बेटा कोई नहीं बोलेगा। लेकिन गाली आगे ख्वाजा से को आपने बनाया है। मैंने नहीं बनाया, बहुत आला बात अल्लाह ने बनाया है। और मुझे बेवा तो बार-बार बेवा होने का ताना देना तो अल्लाह ने किया है। मैं खुद से बेवा नहीं हूं ना, तुम खुद तो से आपको हो। लगता है ख्वाजा से मैं अपनी मर्जी से आया हूं? तो फिर बेटा अपने माहौल को भी तो देखना है ना हमें। आपने तो समझे कि मैं अपनी मर्जी से ऐसा हुआ हूं। भाई मार पैसे को लेकर बात होती है ना, आप तरीके से दो रहे, हम आपको कब जुदा करने का कह रहे हैं, लेकिन आप तुम हमारे तरीके से साथ हैं, रहो, हमारी तुम्हें तरह गाली लेके आधी आधी रात को चले जाना। तो अब इनके जो सुने हैं आपने सारे ग्रीवेंसेस हम कहते हैं उसको, या जो भी इनकी मालूमात है वो आप तक पहुंची है। अब देखें इनका मेन मसला ये है कि आपने अपने शौहर की ज़िंदगी में इनको कबूल किया। पहले तो इनके अब्बा ने कबूल किया, फिर आपने इसको अपने घर में रखा, उसके बाद इसने घर का बच्चा बन के अपने वालिद की, हालांकि इसको छोटी उम्र थी, इसने पूरा बाप बन के शो किया। फिर इसने अपनी जैसे भी इनकी जो भी आमदनी थी वहाँ से ला के इसने एक फ्लैट खरीदा, और वो भी आपके नाम पे खरीदा, आपकी मोहब्बत में, क्योंकि आपको माँ समझा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि भाई को जो कार लेके थी तो वो कार अभी इसी के नाम पर है। नहीं, वो तो इसी के नाम पर है। इन्हीं के नाम पे करके इन्हीं के इनके नाम पे कर दिया? जी। अच्छा, कार भी आपके नाम पे कर दी है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ कि क्या क्या चीज़ें आपके नाम पर हैं, क्या क्या अम्मी और बहन भाइयों के नाम पर हैं? सर मेरा देखिए आमदनी में कमाने वाले सिर्फ आप अकेले थे। जी, आप बताएं क्या क्या है। सर मेरा इस कोर्ट से बस एक ही तकाजा है कि मैंने पहले बताओ चीज़ें आपकी क्या क्या हैं। मैंने अपनी माँ के नाम, अपनी सौतेली माँ के नाम एक फ्लैट किया हुआ है जो मेरी रोजी से, मेरी हलाल की कमाई से आया है। वो मैंने इनकी मोहब्बत में इनको दे दिया था। इनको मैंने गोल्ड दिया हुआ है, गोल्ड जो कि मेरी सारी रसीदें मेरे पास है, मेरे नाम से खरीदा हुआ है, मेरे कार्ड और मेरे सारी डीलिंग मेरे नाम से हुई है। इनको कार्ड दी हुई जो कि मेरे नाम है, वो मुझे चाहिए, प्लस मेरा 50% हिस्सा जो मेरे बाप ने मुझे दिया था। ये मेरा तकाजा है इस कोर्ट से। हाँ जी, अब आप क्या कहती हैं? अच्छा, अब आपने क्या किया कि सारा कुछ ले आके और इसको घर से निकाल दिया? घर से निकालना मेरी मजबूरी था। नहीं, मजबूरी नहीं है। देखिए इसका कोई और भी हल हो सकता था, ऐसा नहीं था। ये बच्चे दोनों आप आपस उस से बच्चे बाहर को हो गए बेघर थे कर देना, और यानी मैं पते की बात है कि घर भी उसका है, उसको घर से निकाल दिया। ये थोड़ा घर सा इसने मेरे नाम पे मुझे दिया था इसलिए कि मैं बेवा हो गई। हाँ। लास्ट में बहुत छोटी उम्र में मैं बेवा हुई जी थी। जी, इसमें तो कोई शक नहीं। ऐसी बेवाएं होती हैं, इतनी टिप टॉप बेवाएं। हमारी माँ ने तुम्हें ये तमीज सिखाई, मैं तुम्हारे बाप की मेरी माँ के ऊपर नहीं जाइएगा आप बिल्कुल भी, मेरी माँ के ऊपर बिल्कुल नहीं जाइएगा। मेरी माँ नहीं, आपको मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मेरा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। डांस करके भी कमा के खा लोगे यार। यानी मेरा सिर्फ खाली डांस कमाना और यही रह गया, मेरा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यानी सर मैं घरेलू जिंदगी मैं नहीं गुजार सकता, इस मुल्क में घरेलू जिंदगी ख्वाजा से नहीं गुजार सकता। इनका ये कहना है कि हम तो नाच गाने भी करके खराब कर सकते हैं। देखिए उसका एक बड़ा लीगल क्वेश्चन है। वो कहता है कि आया जो ख्वाजा सराह है, ये उसका मुआशरे से सवाल है, आपसे भी, आपके तवज्जुह से, कि आया क्या मुझे घरेलू जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है, राइट नहीं है? मेरा क्या सिर्फ यही काम है कि मैं सड़कों पे घूमता रहूं, या नाच गाने करता रहूं? और इसको भी चाहिए घर, इसको भी फैमिली चाहिए, और फैमिली उसको डिसओन कर रही है।
गली में खड़े होकर बददुआओं का सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो मेरी बदुआ तो अर्श फर्श को हिला देती, मेरी बदुआ से डरा करें आप। और आपने बस खाली इसलिए मुझे निकाल दिया कि इसका तो ये तो वेल सेटल्ड है, तो देख लेगा, नाच लेगा, मेकअप कर लेगा। तो घर से निकालना मेरी मजबूरी था, मैं माशरे का सामना नहीं कर सकती। वही मेरी बात, माशरा आप हैं, माशरा आप हमने इसके ससुराल में जाके क्या बोलेंगे हम ससुराल वालों को? यही बोलेंगे, बिल्कुल। ये कोई गाली है क्या? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकती। इतनी हिम्मत है क्या मेकअप करके आ सकती है अदालत में? हाँ मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं माशरे को मुकर सकती। इतनी हिम्मत है आपके नहीं, मैं एक सीधी सादी औरत थी। इजाज़त कड़े पहने हुए ये मैंने आपको दिए हैं, इजाज़त वाली पहनी है मैंने, ये जो कपड़े आप इन्होंने पहने हैं मेरे कमाई से आए हैं। हमने कहा था मेरी याद खुशी के रखिए लिए, ये बात हमेशा। तुम्हारी खुशी के लिए ही किया था मैंने अपने लिए नहीं जी हूं मैं। अपनी हाँ मेरी खुशी देखती तो आप मुझे अपने घर में इज्जत से रखती। मेरी खुशी देखती तो मुझे अपने घर में इज्जत से रखती। मरीज कर दिया, शुगर का मरीज कर दिया, घर में खाना बना के रखो तो बाहर से ऑर्डर करते हो। तरह तरह के आइडिया आते हैं, तुम लोग नई नई चीजें मंगाते हो, वो तुम्हारी याशिया कौन पूरी करेगा? आराम से बीवी नस ना फट जाए तुम्हारी। देखिए ये तरीके, ये तो या की मां ने यही करने दी, मैंने मेरी मां की तरफ से बिल्कुल भी नहीं जाना, मेरी मां की तरफ से बिल्कुल भी नहीं जाना। आपकी बीवी भी कायम मुकाम जैसा बीवी हो, जिसकी मैं मां हूं, अगर उसकी मैं बीवी हूं ना तो तुम्हारी भी मां हूं। माँ ऐसी नहीं होती, माँ की ममता इतनी कमजोर नहीं होती कि लोगों के दो अल्फाज जो गंदे अल्फाज बोलते हैं तो उसके ऊपर उनकी ममता खत्म हो जाए। ऐसी ममता नहीं होती। इस ममता के ऊपर मैं नहीं मानता, इस ममता को मैं नहीं मानता। इनकी हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें निकाला। अब पूछो क्यों निकाला? इसलिए निकाला इनकी हरकतों की वजह से तुम्हें निकाला, क्योंकि इनकी गलतियों के जिम्मेदार तुम। इनकी हरकतों की वजह से इनको निकाले। आप लोग का असल में मैंने हट हराम बना दिया है। आप लोग हैं हट हराम। आप लोग मैंने कभी तुम्हारे पैसों को नहीं आप लोग मुफ्त लग गया आप लोग को। मुझे कोई आए मुझे मुंह में निवाले ठुसाए, आप लोग को मुफ्त का लग गया है। कपड़े धोके मेरे पैसा नहीं है जो कपड़े मेरे कपड़े हैं, मेरे पैसे जो तुम्हारे पास ज्वेलरी है ये तो तुमने पहने मैंने, ये नीले कमाई से आई है। बदतमीजी नहीं करो ना, वो बदतमीजी तो क्या बता रही है? ये देखे ना तेरे काफी देखे हम तुम्हारा हिस्सा देने के जा रहे, इतना सलाह हमें ना करो, हमें बुला के तरह जलील ना करो। तो तुम्हारा हिस्सा दे रहे, ये बेटी है ना, तुम भी बेटी हो, जितना इसका हिस्सा तुम्हारे कोई बेटी नहीं है जो कानूनी और शरीय तौर पे मेरे हिस्सा होता है। बेटी हो और बेटी रहोगी मेरी। आपके बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता, मैं आपके बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता। बनो बेटा, बेटा बन के दिखाओ। ना मैं बेटा हूं ना मैं ना ही हूं, मैंने बोला भी तो था ना आपको। जिससे की बात हाँ, जो मेरी बात में नाम है वो मुझे दिया जाए, जो मेरी बात में नाम है वो दिया जाए। तुम कबूल करो कि तुम खाजा सिला हो। तो कब से क्या बोल रहा हूं मैं? या मैं फारसी बोल रहा हूं? माशरा बोलेगा, मैं नहीं दूंगी, 1 रुपया नहीं दूंगी तुम्हें। देना पड़ेगा आपको, मेरा हक है वो। मैं तो डंके की चोट पे लूंगा, मैं तो डंके की चोट पे लूंगा। कैसे नहीं देखते हैं आप, देखते हैं हम भी। और नजर क्या लगा तो वकील नहीं आया था, कुछ नहीं दिखाया गया है, फिर भी मैं इज्जत से दे रही हूं। क्या इज्जत देनी है? तुम्हें किसको देना है? मेरा हक है भाई, मैं जिसको देना चाहूं मेरी मर्जी, जिसको देना चाहूं मेरी मर्जी, वो आपका मसला नहीं है। मैं रोड पे चली जाऊं, रोड पे रहो। कौन आपको कह रहे रोड पे चल जाए? इतनी तो आप लोगों को मैंने भरा हुआ है, उसमें से लें कुछ। क्या भरा हुआ है? घर ये वो भी ले रहे हो तुम? 50% मांग रहे हो, चलो जो मेरे हिस्से है वो मांग रहा हूं। जाएंगे, इसकी शादी कौन करेगा? अच्छा ये जो हठहराम बेटा आपको इससे कमाए से घुंघरू बना के इसको ले जाओ, ये भी लेके आएगा पैसे। आपको बोला तो था मुझे भी कि मेकअप सीख लो, मेरे साथ चलना, मेकअप आर्टिस्ट बहुत कमाई होगी। मैं मुझे मेकअप सिखाती थी कि चलना मेरे साथ। आती थी मेरे पास भी। तो आप क्या बोलते थे कि चलना मेकअप आर्टिस्ट बहुत कमाई है, ये बोल जाती है कमाने के लिए लेके जाते थे। शौहर तो है नहीं मेरा, शौहर तो है गलती हो गई। आपको दुख तो किसी बात का नहीं लग रहा, शॉर्ट नहीं है आपका। क्या आपने बनाया मुझे? आपको मैं कैसे बना सकता हूं? तुम्हारा कोई दिमाग नहीं है, सोच नहीं है। बोलो कुआं में कूद जाओ, कुआं में गिर जाओगी। आप चाहते हो कि मैं सफेद चादर ओढ़ के बैठूं तो मैं बैठ जाती। बेवाई ऐसी अच्छी लगती है सफेद पोश। ठीक है, आप चाहते हो तो ठीक है, घर में रहो। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे ऊपर मलबा नहीं डाले। आपकी मर्जी से चलें, आपकी मर्जी है, आपका हिस्सा सिर्फ एक बेटी आपकी मर्जी ये है कि आप ऐसे दिखें। आपने बढ़ा दिया। अब लास्ट में मुझे या तो इनसे कहेंगे ये सही से हमारी तरह नॉर्मली लाइफ जिए। गर्म बहस हो रही थी और आप बहुत जोश में आ गई थी कि 1 रुपया नहीं दूंगी और कुछ नहीं करूंगी और ये। अच्छा बेटा आप आराम से, अब देखें हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। आप जो ये लेकर आए हैं केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कि आपने माशरे की टुकड़ी रख के ऊपर हाथ रखा है और आपने एक जुमला बोला, पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट जुमला है कि मुझे भी फैमिली में रहने का हक है। ये बड़ा जबरदस्त आपका जुमला है जो मेरे दिल को लगा है। देखिए यहाँ ये रिवाज चला हुआ है कि ट्रांसजेंडर को घर से निकाल दो, मज़ारों पे छोड़ाओ, हिजड़ों के गुरु के पास छोड़ाओ और फिर वो सड़कों के ऊपर भीख मांगते फिरें। ये हमारे मुल्क के अंदर बहुत क्या मैं इसका कहूँ कि मतलब इसे एक लानत कहूँगा। ये जो रिवाज है इसको ख़त्म किया जाए। पता नहीं मैंने सख्त लफ्ज़ बोल दिया, लेकिन मेरे दिल में इससे ज़्यादा भी सख्त आ रहा है। तो बात यह है कि ट्रांसजेंडर को भी फैमिली लाइफ रहने का, जिंदा रहने का पूरा हक है। अभी आपके लिए ट्रांसजेंडर एक्ट भी पास हुआ है जिसमें थोड़ी सी तरमीमें वगैरह हो रही हैं, लेकिन वो ऑलरेडी पास हो चुका हुआ है असेंबली से। तो मैं इसमें आपको ये चीज़ वादे करूँ। पहले तो फिलहाल मैं आपका ये हिस्सा वगैरह डिटरमिन करता हूँ कि क्या क्या आपकी चीज़ें हैं। एक तो आपने अम्मी के नाम पे फ्लैट लिया और आपकी पूरी मनी ट्रेल है, सारे पैसे आपने दिए हैं, वो खुद भी मान रही हैं, ठीक है। अच्छा देखें बीबी, बात ये है कि वो चीज़ जो इसने आपके नाम पे खरीदी है वो बेसिकली है तो इसकी, वो अलग बात है कि उसने बेनामी ली है अपने वाइफ की, वालिद की, बेवा और बच्चों की माँ करके उसने आपको एक रहने के लिए शेल्टर फराहम किया है। ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ये आपने देखा है, ठीक है। मैं आपकी बात भी पूरी समझ रहा हूँ, उस तरफ भी आता हूँ जो आपका मसला है, उस मसले को भी हल करता हूँ। अच्छा अब क्या है कि ये फ्लैट इसी का है, इसी का रहेगा आपका हयात, जब तक ये कहे आप उसमें रहे, इसको एंजॉय करें। तुम्हारे अब्बा ने एक घर छोड़ा है जिसमें वो रहते थे,
उस घर को क्या इन लोगों ने रेंट पे दिया है? जी सर, मैंने उसको रेंट पे चढ़ाया ताकि आपने चढ़ाया है? जी, ठीक है, उसका जो मैंने किराया फ्लैट आता है वो इन्हीं के अम्मी पास और इन जाता है। बच्चों को जाता है? जी बिल्कुल इन्हीं को उससे जाता इनका घर चलता है। प्लस इनकी मेरे अब्बा की पेंशन भी आती है, वो भी इन्हीं के पास अच्छा, जाती अब्बा है। की पेंशन भी आ जी, रही जी, है, बिल्कुल वो भी आती अम्मी है। को मिल रही है। तो ये बहुत सेटल्ड ऑफ है। सेटल्ड ऑफ, वेरी जी। गुड, गुड आइडिया, गुड आइडिया। तो फाइनेंशियली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मेन प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम है। जी। सोशल प्रॉब्लम वही बात है कि आप कहते हैं कि भाई एक तो जो वो है आपके जो मेहमान जाने आने वाले वो कहते हैं कि ये जड़ा है, तो उससे आपको शर्मिंदगी होती है, ठीक है। और प्लस ये जो कोई म्यूजिक वगैरह चलाने का या इसका है सिलसिला, उससे आपको थोड़ी परेशानी होती है कि आपने कहा कि मेरे बच्चे खराब हो रहे हैं इस चक्कर में, ठीक है जी। नशा करना, पार्टी, कौन से नशे? कौन से नशे? सिगरेट पीना पूरा पाकिस्तान सिगरेट पीता है। नशा करना, पार्टीज में जाना, पूरा पाकिस्तान सिगरेट पीता है। मैं इंतजार करती रहती हूँ, अभी बच्चा है, अभी दिल धड़कता रहता है, हाँ धड़कता रहता है। धड़का अल्लाह ना बेटा मेरी बात सुनो, हाँ हाँ कुछ कर ले। चले मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अच्छा देखें, ये अगरचे आपकी सगी माँ नहीं है, लेकिन चूंकि आप रह रहे हैं एज ए मैंने फैमिली, लेकिन इनको सगी माँ ही माना है। हाँ माना है बिल्कुल, ये आपकी प्यार भी वही वाला दिया है। ये आपकी ग्रेटनेस है, मैं इसको सलाम करता हूँ। लेकिन अब आप एक बात सुनो, जब घर में रहते हैं ना, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि मुझे भी फैमिली लाइफ गुजारने का हक है। तो बेटा जब फैमिली लाइफ गुजारनी है तो फैमिली का एक डिसिप्लिन होता है, तो आपको उस डिसिप्लिन को भी अवॉइड करना है। मैं अगर किसी हॉस्टल में जाके, कॉलेज के हॉस्टल में रहता हूँ ना, उस हॉस्टल का भी एक सुपरिटेंडेंट होता है और वो पूरे रूल्स होते हैं उस हॉस्टल के कि रात को 8 बजे के बाद दाखिला नहीं है, रात को 8 बजे के बाद आएंगे तो आपको सीधा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के घर पे ले जाएंगे, वहाँ पेश करेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों वहाँ से आप रात को बंक नहीं कर सकते। ये सारी बातें हॉस्टल के अपने असूल होते हैं, जो स्कूल का कॉलेज का हॉस्टल है उसके मुताबिक। इसी तरह ये घर है, हर घर का असूल होता है कि भाई आप मगरिब के बाद, इशा के बाद घर आ जाएं, ठीक है। अगर कहीं पार्टी में या कोई जाना है तो कभी महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में कोई एक दिन आप जाएं, वो भी बता के जाएं कि इतने बजे जाना है और इतने बजे वापस आना है। इतना बड़ा शहर है कराची, वो बता रही है कि मुझे सारी रात नींद नहीं आती, परेशानी रहती है कि पता नहीं क्या हुआ, आप आधी आधी रात को आते नहीं है। ये सारी बातें आपको भी सर बस मेरी एक डिमांड है। बेटा आप बताओ। मेरी एक डिमांड है, मेरी इनसे भी एक ही कितनी डिमांड है डिमांड है? और मेरी सारी माशरे से बोलो। भी एक डिमांड है। हैं? मेरी माशरे से और इनसे एक ही डिमांड है। किससे? माशरे से और मेरी फैमिली से भी। दोनों 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 को मैं करूंगा। वो कर रहा हूँ। दोनों ग्रांट करूंगा जी। पहली इनसे क्या डिमांड है? दोनों से सेम ही है। सेम है कि क्या? मेरे वजूद का अछूत ना समझा जाए। मेरे वजूद को अछूत ना समझा जाए। मैं शर्मिंदगी नहीं हूँ। एक हकीकत हूँ। मैं एक हकीकत हूँ और मैं माशरे की एक बहुत बड़ी तस्लीम करो। हकीकत हूँ और मुझे तस्लीम करो। मैं एक हकीकत हूँ, मुझे तस्लीम करो। ये तो मैं आपके साथ एग्री हो गया। ये तो समझो अभी वर्डिक्ट भी दे देता हूँ कि आप एक माशरे का हिस्सा हैं। आप हमारे माशरे में मर्द भी है, औरत भी है और ट्रांसजेंडर भी है, और ट्रांसजेंडर भी हमारे माशरे का हिस्सा है और हमारा फर्ज है। और अब कानून ने भी आपको शनाख्ती कार्ड दे दिया है, शनाख्त दे दी है। अब उसमें ये दिया हुआ है आपको अपनी मर्जी है कि आपने किस तरफ ऑप्ट करना है। उसमें फीमेल भी होती है, मेल भी होता है, ठीक है। आप अपना नाम सुरैया भी रख सकते हैं, आप अपना नाम उमर भी रख सकते हैं। अगर आप अपने मर्द के लिए ऑप्ट करना चाहें तो आप मर्द रख लें, आप अगर फीमेल के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो कर लें। उसी तरह का अपना शनाख्ती कार्ड बना लें कि भाई आप सन हैं या डॉटर हैं। जो हार्मोन्स आपके ज़्यादा है उसी तरफ आपकी इंक्लिनेशन होगी, आप खुद उधर चले जाएंगे। तो अब बात यह है कि जो आपका लफ्ज़ है कि मेरा एक वजूद है, माशरा इसको तस्लीम करे, वो ऑलरेडी माशरा तस्लीम कर चुकी है। और ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे वो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ थे सिंध में सरमद जलाल उस्मानी साहब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के। मैंने यहाँ पिटीशन दाखिल की थी और अभी हमारी चल रही थी कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने सो मोटो एक्शन ले लिया, और चूंकि फैसला वहाँ शुरू हो गया, हमने यहाँ पे अपनी पिटीशन रोक दी थी। तो फैसला ऑलरेडी आप लोगों के हक में आ चुका है और उसका अभी एक्ट भी पास हो गया है। तो माशरा तस्लीम करना हमने आपको फुल तस्लीम कर दिया है। माशरे का फर्ज अपने बराबर हकूक दिए हैं, आपके भी उतने हकूक है जितने हमारे हैं। इसी तरह लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी आपको अगर चाहें तो मेल क्लेम कर रहे हैं तो बेटे वाला हिस्सा मिलेगा, फीमेल क्लेम कर रहे हैं तो बेटी वाला हिस्सा मिलेगा। इस्लाम में बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है, तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो अब आप देखें, इस बात को समझ लें। इस बच्चे ने जो बात की है वो मेरे दिल की बात की है, हमारे कानून की बात की है। हमें इनको माशरे में तस्लीम करना है। आपका जो ग्रीवेंस है वो ये है कि ये डिसिप्लिन नहीं कर रहा उसको अबाइड, इसलिए आप इसको जॉइंट फैमिली में नहीं रख सकती। आपने कहा कि ये 8-10 हिजड़े लेके आ गया घर में। ये बेटा देखना पड़ेगा कि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर इस तरह के लोगों का वहाँ, चूंकि अभी माशरे में कानून ने तो तस्लीम कर लिया है, माशरा तस्लीम करने में वक्त लगेगा। हमारे यहाँ तो यहाँ नहीं है। आप बाहर मुल्क में जो ट्रांसजेंडर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो बाकायदा जो है वो क्या नाम है, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, लॉयर्स हैं, सब तो हमारे यहाँ भी आ गए हैं, लॉयर्स और सर्जन हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी पढ़ो, आ जाओ इंशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा जी, आपके तवज्जुह से ये सारे जी आप बातें बताएं। बिल्कुल हम माशरे का मसला कर रहे बिल्कुल हैं। आपके तवज्जुह से अगर ये आवाम को सबको पता चलना चाहिए कि अगर हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया, माशरा भी इसको तस्लीम करेगा फौरी तौर पर। आपकी बात बहुत जबरदस्त है, मैं मैसेज दे देता हूँ। देखिए ये बहन हम जैसी माओ को कबूल करने में कोई मेरी जान नहीं है, और का बेटा है, मेरा ही बेटा है जी। आप ये माशरे के साथ मेरी ये इस्तदा है कि खुदा के वास्ते इस तरह की माओ के दिल मत दुखाएं कि उनकी औलादों को आप इस तरह से नफरत से देखें और उनको मजबूर करें कि वो उस औलाद को अपने घर से निकाल दें। कोई माँ खुशी से अपने बच्चे को घर से नहीं निकालती, दिल पे पत्थर रख के निकालती है इस माशरे के जुल्म की वजह से। थैंक यू सर।
सर मैं इसे अपने साथ रखना चाहूंगी, हैं? मैं इसे अपने साथ रखना चाहूंगी। ये मेरा बेटा भी और बेटी भी है। जब मुझे बेटे की जरूरत होगी तो मेरा बेटा है, और जब मुझे बेटी चाहिए तो मेरी बेटी है। बस मुझे इज्जत चाहिए, सिर्फ इज्जत। इज्जत मिलेगी, जरूर मिलेगी, बस आप भी जो कि हमारी मेरा इज्जत का हक भी ख्याल है। रखना। मैं आपकी माँ हूँ। ध्यान है बेटा, अब आप घर चले जाएं, आप कहीं बाहर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो आपसे गुजारिश की है, फैमिली में रहें तो फैमिली बन के रहें और इनको ना नचाएं। आप बच्चों, अब आपकी देखें अलग तालीम में, देखें उनका एक अपना प्रॉब्लम है, वो बाई बर्थ ट्रांसजेंडर है। अब हमें इनसे कोई मुझे तो शिकायत मेडिकल नहीं नहीं है। आता, लेकिन पता होता है जिनको मेडिकल, तो इनके यहाँ मेल हार्मोन्स या पता नहीं फीमेल हार्मोन्स ज्यादा हैं या मेल हार्मोन्स, जो भी चीज़ है, तो इनका एक अपना प्रॉब्लम है। आप नॉर्मल है, आप अपने आप को अपने हिसाब से, अपनी अम्मी के हिसाब से रेस करें और उसी तरह काम करें, ग्रो करें। देखें इनका ये है कि गुड लक कि उन्होंने एक हुनर सीख लिया है एंड ही हैज बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। ब्राइडल मेकअप करते हैं आजकल, ब्राइडल मेकअप में 2-2 लाख रुपया लेते हैं दुल्हन बनाने हमें का। फख्र है कि हमारी औलाद है। हैं? हाँ, फख्र है। पहले इसने हमें ग्रूमिंग जितनी भी दी इसने दी है मेरे बच्चों को। ये भी मुझे इसने अच्छा की हुई है। जो मैं दिया है ना, ये इसने दिया है। और फैशन सारा मैं आपसे सीखा है। गाड़ी भरी सी नहीं इतना दिया। बुरा वक्त देखना नहीं पड़ता मुझे। सब बस कुछ देखिए जी, आपसे ये माशरे का होती है बहुत जाती है। कारआमद हिस्सा हैं ये लोग। आप इनको इस्तेमाल करें, इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, उनको एहसास दिलाएं कि वो आपका हिस्सा हैं, उनके साथ मोहब्बत से रहें। जिस तरह इस फैमिली ने अभी मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर इसको अडॉप्ट किया है, वापस लिया है, अम्मा खुश है, वो कह रही है कि ये लिबास जो मैंने पहना हुआ है ये इसी की वजह से है। और ये आप भाई, आपने नाचना बंद करना, तुम भी बंद करो, अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? तुम पढ़ो बेटा, इंग्लिश बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, लॉयर बनो, कुछ आगे बनो, ये मेकअप आर्टिस्ट भी बनो। और इसमें सारा भेज दें। आप क्या बन रही हो? तुम लेडी डॉक्टर बन जाओ ना। अच्छा नहीं तो फैशन डिजाइनर करेंगे। क्या बनेगी? नहीं, मैं डॉक्टर ही बन हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी ना? हाँ तो माशाल्लाह। जज साहब ने वैसे बोला मेरी डॉक्टर मदर की ही ख्वाहिश है कि मैं आपकी तरह जज बन रही हूँ राजा। जज बन जाओ, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इतनी लड़कियां जज हैं आप आगे हमारे इंशाल्लाह। सिटी कोर्ट में देखो, भरा हुआ है कोर्ट खवातीन जजेस से। आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बहुत अच्छा आप करते हैं Thank you, sir. चलिए, माशाल्लाह। माशाल्लाह, आप ऐसे लोग होने रखिए। चाहिए। Thank you, आज तो sir. मतलब तुमने रुला दिया। आज आपने ढूंढ लिया। थैंक यू सर। ओके, जो खास होती है, बच्चा बहाल हो गया अपने घर में, अब इसको प्यार से अभी साथ लेके यहीं से लेके जाए। ओके।